चलिए अभी हम इसकी क्या करेंगे, मश्क हल करेंगे। इसमें जो सवालात दिए गए हैं उसको हम हल करेंगे, क्योंकि आपने जो कुछ समझा है उस बिना पर अपनी खुद की जांच भी करना है। आपने मुझसे पहले जवाब देने की कोशिश करना है। मुझे भले ही वो सुनाई ना दे, लेकिन आप अपने जवाब को रिचेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां से देखें, दिए हुए मुतबादिलात में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयानात मुकम्मल कीजिए। तो पहला पढ़ता हूं मैं, आपने जवाब बताना है। जदीद तारीख नवेसी का बानी डेड देश को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अब पूरा सबक समझ लिया है हमने, उसके बाद तो आसानी से जवाब देना चाहिए। किसे कहा जाता है? हाँ बोलो, शाबाश। किसे कहा जाता है? वॉल्टियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वॉल्टियर। जदीद तारीख नवेसी का बानी वॉल्टियर। ठीक है, दूसरे सवाल को देखो। दूसरी खाली जगह, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नामी किताब डेड देश ने लिखी। किसने लिखी? हाँ सही है, क्या है? माइकल फूको। माइकल फूको ने जो है ये किताब लिखी है। अगले सवाल पर आ जाए, चलो। हाँ इसे देखिए, यहाँ क्या करना है, कभी भी सवाल जो दिया जा रहा है ना, उसकी इंस्ट्रक्शन को, उसकी दी गई हिदायत को जो है अच्छी तरह से समझना है। जेल में से गलत जोड़ी पहचानी, क्या कहा गया है? गलत जोड़ी पहचानने के लिए कहा। ठीक है, तो आप जोड़ियां देखना शुरू करो। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, तो रीजन इन हिस्ट्री, ये किताबों के नाम दिए गए शायद। हाँ किताबों के नाम है, तो सही बात है, ये जोड़ी तो बिल्कुल सही है। रीजन इन हिस्ट्री किसने लिखा है? जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल ने लिखा है, इसलिए ये जोड़ी सही है। हमको गलत पहचानना है। ठीक है, तो अभी हमारा इसका मतलब ये हमारा जवाब नहीं हुआ। लियोपोल्ड वॉन रॉन्के, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, तो किस सही है क्या ये जोड़ी? क्या है? हाँ सही है, ये उसी की लिखी हुई किताब है। हेरोडोटस द हिस्ट्रीज, ये हमने सबसे शुरू में ही समझ लिया था, द हिस्ट्रीज। कार्ल मार्क्स, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, कार्ल मार्क्स की किताब है क्या ये? नहीं, कार्ल मार्क्स की कौन सी किताब है? दास कैपिटल। तो इसका मतलब ये जोड़ी गलत है और यही हमारा जवाब है। हमारा जवाब क्या है? चौथी जोड़ी जो है हमारा जवाब होगा, क्योंकि गलत जोड़ी पहचानने के लिए कहा गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाए। यहाँ देखिए, नोट लिखने के लिए कहा गया, नोट लिखिए जदलियत। तो जदलियत क्या होता है? डायलेक्टिक जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो डायलेक्टिक मेथड, असल में ये जदलियत का जो तरीका है, मैंने आपको पहले समझाया भी हो। जदलियत डायलेक्टिक मेथड क्या होता है और किस तरह से उसको बयान किया गया, मैं उसका जवाब यहाँ दिया गया पढ़ रहा हूँ, आप उसको नोट करें और अच्छी तरह से देख भी लें, समझ भी लें। किसी वाक्य का मतलब अक्स करने के लिए बाहम मुखालिफ दो उसूल पेश करके मुनासिब मंतकी मफहूम अक्स किया जाता है। इस पेशकश को जदलियत कहते हैं। जॉर्ज हीगल ने यह उसूल पेश किया था। दोनों बाहम मुखालिफ उसूलों पर मुतजाद बहस करने पर दोनों उसूलों के खुलासे पर मुश्तमिल एक मुश्तरका मरबूत उसूल पेश किया जाता है। ऐसा ना करे तो इंसानी जहन को इस वाक़े का सही मफहूम समझ में नहीं आता। मुख्तसर ये कि दो बाहम मुखालिफ ख्यालात पर गौर व फिक्र करने से जो मरबूत तरतीब ज़हूर में आती है, इस तरीके को जदलियत कहते हैं। ठीक है, ये चीजें मैं समझा चुका हूं आपको, इसलिए यहाँ दोबारा नहीं समझा रहा हूं, सिर्फ अभी हम जवाब देख रहे हैं। एनल्स निजाम, एनल्स सिस्टम, स्कूल ऑफ थॉट था ये, जो आपने अच्छी तरह से समझा। इसका जवाब देखिए क्या है एनल्स सिस्टम, इसको देख लीजिएगा। सियासी मुताले के साथ साथ मकामी बाशिंदों, उस दौर के मौसम, तिजारत, ज़राअत, मवासलात और राब्ते के वसाइल, समाजी तकसीम यानी दर्जाबंदी और ग्रोह के रुझान का मुताला करना भी अहम समझा जाने लगा। इसी फिक्री निजाम को एनल्स निजाम कहा जाता है। एनल्स का मतलब है साल भर की रुदात। वाकया जिस जमाने में हुआ है सिर्फ उसका सियासी नहीं बल्कि समाजी, माशी और मजहब मुताला करना चाहिए। इस एनल्स निजाम की इब्तिदा और इर्तिका सबसे पहले फ्रांसीसी मौर्रिखों ने किया। एनल्स निजाम की वजह से तारीख नवीसी को एक नई समत हासिल हो गई। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में क्या है? दर्ज झेल बयानात की वजूहात, क्या कहा गया है? वजूहात। तो हमको वजूहात के साथ वजाहत करना है कि क्या वजह है। जैसे ख्वातीन की इसको असल में क्या है, अगर सही उर्दू में देखा जाए तो इसको पढ़ेंगे ख्वातीन
क्या पढ़ा जाएगा? खातीन, लेकिन हमारे यहाँ खातीन कहते। तो खातीन की जिंदगियों के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र पर मबनी तहकीक का आगाज हुआ। तो इसकी वजह क्या थी, उसकी हमें वजाहत करना है। इसकी जो वजह बनी कि खातीन की जिंदगियों पर जो है मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र किया जाने लगा और तहकीक होने लगी, तो उसकी क्या वजह थी, ये बात हमने समझ लिया। यहाँ पर देखिए, तारीख नवेसी पर मर्दों की फौकियत के जाविये नजर का असर था। फ्रांसीसी मुफक्किर सिमोन द बोआ, क्या पढ़ा जाएगा इसको? सिमोन द बोआ, ये मैंने आपको समझाया, ने तारीख नवेसी में तानीसी नजरिए को पेश किया। इस वजह से तानीसी तारीख नवेसी में औरतों को शामिल किया गया। तारीख नवेसी के शोबे में मर्दों की फौकियत के नुक्ते नजर पर दोबारा गौर करने पर जोर दिया। सिमोन द बोआ के तानीसियत पर जोर देने की वजह से औरतों की मुलाजमत, ट्रेड यूनियन, उनके खानदानी जिंदगी से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर फिक्र करने वाली तहकीक का आगाज हुआ। अगले सवाल को देखिए, फूको के तर्ज तहरीर को इल्म का आसार कदीमा कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो यहाँ देखो क्या लिखा है। माइकल फूको ने जमानी तरतीब के लिहाज से तारीख को मुकम्मल तौर पर पेश करने के तरीके को गलत ठहराया। इसके ख्याल में आसार कदीमा का मकसद आखिरी सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, माजी के तगय्युरात यानी तब्दीलियों की वजाहत करने की आसार कदीमा की कोशिश होती है। फूको ने तारीख में तगय्युरात की वजाहत करने पर जोर दिया है, इसी वजह से उसके तर्ज तहरीर को इल्म का आसार कदीमा कहा जाता है। अगले सवाल को देखिए, दर्ज झेल तसव्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। ये जो खाका दिया हुआ था आपकी किताब में, देखिए आप, खाली था, उसको मुकम्मल करना था, हमने उसको मुकम्मल किया है। ये चारों जगह पर खाली है, आप किताब में देखेंगे तो आपने उनमें अहम मुफक्किरीन के नाम लिखने के लिए कहा गया है, तो ऐसे ही करना है। आपके एग्जाम में इस तरह के खाके दिए जाएंगे, सरगर्मियां दी जाएगी और अक्सर सवाल इस टाइप के रहेगी। तो इस तरह मैं आपको वैसे पेपर पैटर्न भी समझाऊंगा, लेकिन आपने याद रखना है इन बातों को। तो लियोपोल्ड वॉन रॉन्की, वॉल्टर, रीने रिकॉट और जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक ईगल, ये अहम मुफक्किरीन हैं। इस सवाल को देखिए, दर्ज झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए, तफसील से लिखना है। कार्ल मार्क्स का नजरिए तबकात वाज़ेह कीजिए। तो कार्ल मार्क्स का नजरिए तबकात क्या है, इसको देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग उस पर तवज्जो दीजिए। 19वीं सदी के निस्फ आखिर में जर्मनी के फलसफी कार्ल मार्क्स ने तबकाती कशमकश का नजरिया पेश किया था। उसके ख्याल में तारीख गैर मरई तसव्वुरात की नहीं बल्कि जिंदा इंसानों की होती। बुनियादी जरूरियात की तकमील के लिए दस्तयाब पैदावारी ज़राए की नौइयत और मिल्कियत पर इंसानों के आपसी ताल्लुकात और रिश्ते मुनासिर होते हैं। समाज के तमाम तबकात को ये पैदावारी ज़राए मसावी पैमाने पर हासिल नहीं होते। पैदावारी ज़राए की इस गैर मसावी तकसीम की वजह से समाज में तबकात पर मबनी नामुनासिब तकसीम होकर तबकाती कशमकश शुरू होती है। पैदावारी ज़राए पर काबिज तबका दीगर तबकात का माशी इस्तेहसाल करता है, इससे तबकाती कशमकश का आगाज होता है। इस तरह इंसानी तारीख तबकाती कशमकश की तारीख है। अगले सवाल को देखिए, जदीद तरीक़े तारीख नवीसी की 4 अहम खुसूसियात बयान कीजिए। हमें इससे पहले हमने जब समझा था उसमें भी इसको तफसील से समझ लिया था, अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ। देखिए, जदीद तरीक़े तारीख नवीसी की 4 अहम खुसूसियात। इस तरीके की इब्तिदा साइंसी तरीके से यानी मुनासिब सवालों को तरतीब देने से होती है। ये सवालात माजी में इंसानी समाजी इकाइयों के मखसूस अरसे में किए गए कामों से मुतालिक होते हैं। इन सरगर्मियों का ताल्लुक देवी देवताओं के वाक़यात और किस्से कहानियों से नहीं होता। तारीख में इन सवालों के जवाबात की बुनियाद काबिल एतमाद सबूत होते हैं, इसलिए उनकी तरतीब मंतकी होती है। तारीख में माजी में इंसानों के जरिए की गई सरगर्मियों की मदद से बनी हुए इंसान की पेशरफ्त का जायजा लिया जाता है। तीसरे सवाल को देखिए, इसके निसाई तारीख नवेसी से क्या मुराद है, इसको हमने तफसील से बयान करना है। तो हम कुछ पॉइंट इसमें लिखे। निसाई तारीख नवेसी यानी ख़वातीन के नुक्ते नज़र से की गई तारीख की असर नौ तश्कील है। तारीख नवेसी पर मर्दों की बालादस्ती के नुक्ते नज़र का असर ज्यादा था।
इसलिए फ्रांसीसी दानिशवर सिमोन द बोआ ने मज़कूरा नुक्ते, यहाँ पर जो है द लगाना है, सिमोन द बोआ, ठीक है, सिमोन द बोआ। तो तीसरा पॉइंट देखिए, इसलिए फ्रांसीसी दानिशवर सिमोन द बोआ ने मज़कूरा नुक्ते पर दोबारा गौर करने और खातीन के नुक्ते नजर की शमूलियत पर जोर दिया। इसके बाद ही निसाई तारीख नवीसी के नजरिए को कबूल किया गया। खातीन से मुताल्लिक मुलाजिमतों, रोजगार, ट्रेड यूनियन, खातीन के खानदानी जिंदगी, खातीन के इदारों वगैरह पर मुफस्सिल गौर व फिक्र करने की इब्तिदा हुई। छठे पॉइंट को देखिए, सन 1990 ईस्वी के बाद खातीन को एक अलहदा समाजी तबका तस्लीम करके तारीख नवीसी पर जोर दिया गया। इसी नुक्ते नजर को निसाई यानी तानीसी तारीख नवीसी कहते हैं। आखिरी सवाल है मेरे ख्याल से, इसको देखिए, लियोपोल्ड वॉन रॉन्के का तारीख से मुतालिक नजरिया बयान कीजिए। लियोपोल्ड वॉन रॉन्के ने तारीख नवीसी के मौजू पर जिन ख्यालात का इजहार किया है, से तारीख से मुतालिक उनका नजरिया वाज़ेह होता है। इसके ख्याल में तारीख नवीसी में ख्याली बातें नहीं होनी चाहिए, तज्जियाती तरीके से तारीख की तहकीक की जानी चाहिए। तारीख नवीसी के मुख्तलिफ तारीखी वाक़यात से मुतालिक तमाम कागजात, खत किताबत और दस्तावेजात की कड़ी जांच करना जरूरी है। इस तरह तहकीक करने से तारीख की सदाकत तक रसाई हो सकती है। आलमी तारीख को मुरत्तिब करने पर उसने जोर दिया। इस तरह ये खत्म हो गया। ये आखिरी सवाल आपके करने के लिए है, आपने करना है, ये सरगर्मी है लेकिन बहुत अहम है, आपने इसको मालूम करना है। मैं पढ़ देता हूँ। किसी एक पसंदीदा उन्वान पर तफसीली मालूमात हासिल करके उसकी तारीख लिखिए, मसलन कलम की तारीख, फनेतिबात की तारीख, कंप्यूटर की तारीख। तो आपने इसमें से किसी पर एक पर ना करते हुए आप तीनों पर मालूमात हासिल कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बेहतर होगा। चलिए फिर हम जो है इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।